Good morning, dear students. In the previous class, we have done some questions on type 4 of arrangement of capacitor. Okay, तो type 4 में category A हमने discuss किया था. Now we come to type 4 second category. कैटेगरी बी. ओके, सिमेट्रिकल सर्किट्स हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास. ओके, तो नाउ यहाँ भी सिमेट्रिकल सर्किट है. व्हेन one side of the circuit is the mirror image of the other side. एक साइड दूसरे साइड का मिरर इमेज है. ओके, one side of the circuit is the mirror image of the other side. यहाँ पे जो वर्चुअल मिरर है, virtual mirror is over the टर्मिनल लाइन PQ. प्रीवियस केस में बताया था मैंने कि जो वर्चुअल मिरर है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द टर्मिनल लाइन PQ, और यहाँ पे टर्मिनल लाइन पे ही हमने लिया है. देन mirror image points are equipotential. जो मिरर इमेज पॉइंट्स होंगे वो इक्विपोटेंशियल होंगे. ओके, नाउ वी सी वन सर्किट. Okay, suppose this point is Q and this point is P, so we have to get equivalent resistance between P and Q. ये कैपेसिटर सर्किट भी हो सकता था. तो ये जो PQ लाइन है, यहाँ अगर हम मिरर डालते हैं तो ये तो Q पॉइंट है, जंक्शन पे मिरर डालना होता है, बट ये P और Q के बीच में जो है मिरर डालना होता है, तब वो मिरर इमेज होगा. यहाँ तो P और Q टर्मिनल्स के बीच में ही वी हैव टू गेट द कैपेसिटेंस वैल्यू और रेजिस्टेंस वैल्यू. ओके, तो वी टेक अ मिरर over the terminals line AB. Now see, upper circuit is the mirror image of the lower circuit. इस 1 का mirror image ये है, 2 का 2 है, इस वाले 3 का ये 3 है mirror image. Okay, now we have to get the resistance और capacitance. यहाँ तो क्या resistance है, resistance हमें find करना है. तो suppose this point is A and this point is B. तो see, A is the
मिरर इमेज ऑफ बी। यहाँ ए किसका मिरर इमेज है? बी का मिरर इमेज है। दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी। ए और बी दोनों का पोटेंशियल को हम इक्वल रखते हैं और फिर फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए से this resistance is 2, this point is q we have, and this point is p. Okay, this resistance is 3, this one is 2, and this one is 1. Okay, now see this point is a and b are equipotential, दोनों को एक ही साइड लिया, तो चाहे आप नीचे वाले पार्ट को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लें या ऊपर वाले को नीचे की तरफ, तो हमने अपर पार्ट लिया है तो नीचे वाले को ए और बी को आप कनेक्ट कर दें बिकॉज दीज आर इक्विपोटेंशियल। तो हम अगर कनेक्ट करते हैं तो ये 3 और 3, इस वाले 3 के साथ ये वाला 3 कनेक्ट हो गया, दैट इज इन व्हाट? पैरेलल। ओके, नाउ बिटवीन ए एंड पी वी हैव वन रजिस्टर, B और P के बीच भी है, तो सी दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज P, तो वी हैव टू टेक वन मोर रजिस्टर, ओके, दैट इज ऑफ वैल्यू 1. सिमिलरली A और सपोज दिस पॉइंट इज C, A एंड C का बीच में वी हैव वन रजिस्टर दैट इज ऑफ 2 ओम, तो B एंड C का बीच में भी है तो सेलेक्ट किया हमने, दिस पॉइंट इज B एंड दिस वन इज C, तो B एंड C का बीच में भी वी हैव वन रजिस्टर that is of what? 2. ओके, अब ये सर्किट थोड़ा सिंपल हो रहा है, ओके, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो पहले हम इस पार्ट पे आए। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द सर्किट। जो लूप है उनको आपने सॉल्व किया, दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज P, it is 2, it is 2. See यहाँ 2 and 2 these are in parallel, इस लूप को सॉल्व कर लिया तो 2 and 2 का इक्वलेंट that will be 1, वो R1 R2 by R1 plus R2. ओके, इधर 3 and 3 ये दोनों पैरेलल में है, इक्वलेंट विल बी 3 by 2, it is 3 by 2, it is 1, this point is C, this point is A और B, and ये दोनों भी पैरेलल में है, इसको सॉल्व किया तो इट इज़ 1 and 1, तो 1 into 1 by 1 by 1 plus 1, it is 1 by 2. ओके, फर्दर इस सर्किट को हम देखें। नाउ सी दीज आर इन सीरीज और पैरेलल, लूप में in this loop these two registers are in what? सीरीज, तो पहले इन दोनों सीरीज को हमने सॉल्व किया तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? इट विल बी 3. नाउ वी हैव रजिस्टर्स, this point is P and this point is Q. Here we have 3 by 2, here we have 1 by 2, this point is A और B, और एक इक्विवेलेंट हमने अभी कैलकुलेट किया है डेट इज ऑफ 3 ओम, और P और Q के बीच क्या रेजिस्टेंस गिवन था? इट वाज ऑफ 2 ओम. ओके, तो यहाँ हमने रखा 2 ओम, ठीक है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं।
नाउ दीज टू आर इन पैरेलल, लूप में सीरीज के बाद पैरेलल को सॉल्व करते हैं। It is P, it is Q, 2 ohm. It is 1 by 2. Now what is the equivalent of 3 and 3 by 2? These are in parallel. Parallel वाला formula हमने use किया, तो 3 into 3 by 2, that is 9 by 2, and 9 by 2 divided by 3 by 2 plus 3, तो इसका हमने इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाई 3 by 2 plus 3. What do you get? It is 9 by 2, and it is also 9 by 2. The equivalent we have 1. Okay, तो यहाँ इक्विवेलेंट हमने क्या कैलकुलेट किया? 1. Now we come to the next part. It is P and it is Q. The equivalent is 2. Now these two are in series. So 1 plus 1 by 2, it is what? 3 by 2. Now these two are in parallel. तो पैरेलल वाले फॉर्मूले को हमने यूज़ किया, इट इज़ आर पी क्यू इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई किया हमने, तो इट इज़ 3 by 2 into 2 divided by plus 2. You get the result divided by, the result is 6 by 7. The equivalent value is 6 by 7 units. It is the answer. Okay, तो इस तरीके से हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। अभी और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो इट वाज टाइप 4 कैटेगरी बी। नाउ वी कम टू टाइप 5। You consider this type of circuit. This one is the electrical element we have, और इसको कंडक्टिंग वायर से हमने कनेक्ट कर दिया। दिस वन इज अ कंडक्टिंग वायर। ओके, अब देखें, दिस टाइप ऑफ सर्किट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट। इसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। मीन्स इट इज अ प्योर कंडक्टिंग वायर, जो भी करंट है या चार्ज है वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। कोई भी करंट या चार्ज इन दोनों पॉइंट्स के बीच में नहीं होगा। तो सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। इन दिस केस पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल ऑफ बी, बिकॉज देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। कोई चार्ज स्टोर नहीं हुआ एलिमेंट पे, दैट मीन्स कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। एज VAB इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू 0। तो ऐसे कंडीशन में यू मे टेक A इज इक्वल टू B, दैट मीन्स A एंड B में बी कनेक्टेड। आप इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हो। ओके,
Now we come to a question. क्वेश्चन पे आते हैं. This value is suppose 3, it is 6, and it is 2. This point is P and this point is Q. This one is key. क्वेश्चन है, find equivalent capacitance between P and Q. First part, when key is open, and second part, when key is closed. ये दो पार्ट हमारे पास है. जब की क्लोज है तो क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, एंड जब की ओपन है तो क्या होगा. तो वी कम टू द सॉल्यूशन. फर्स्ट पार्ट, व्हेन की इज ओपन द सर्किट इज लाइक दिस. This point is P and this point is Q. It is 3, 6 and 2. All are in microfarad. 3 microfarad, 6 microfarad and 2 microfarad. Okay. Now see, all are in series. तो सीरीज में we have to use the formula. इसको हमने सिंप्लीफाई करना है. It is 2 plus 1 plus 3. Okay. The equivalent capacitance we get 1 microfarad. Okay. Now we come to the second part. Now the key has been closed. This point is P and this point is Q. Here capacitance is 3 microfarad, 6 microfarad and 2 microfarad. की को हमने क्लोज कर लिया. Now you consider this point to be A and this point to be B. तो ये सर्किट यहाँ शॉर्ट हो गया. पोटेंशियल ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल ऑफ B एज VAB इज इक्वल टू 0. तो इस वाले पार्ट का वी हैव नो कैपेसिटेंस. ठीक है. इस सर्किट को आप रीड्रॉ करते हैं जैसे मैंने बताया है. इसको रीड्रॉ किया हमने. CP A and B, P A and B all are इक्विपोटेंशियल. P और E के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल वी हैव व्हाट, इक्वल. तो A and B का बीच में वी हैव कनेक्टेड 3 and 6. It is 3 and it is 6. Okay. It is one terminal. और दूसरा क्या है, between P and Q. This point is Q. Okay. Here we have capacitance 2. तो देखें ये दोनों आर इक्विपोटेंशियल. ठीक है. यहाँ पे पॉइंट है तो ये तो सर्किट से बाहर हो गया ना. इट इज आउट ऑफ द सर्किट. तो सर्किट से बाहर है तो इसको आपको इग्नोर करना है, लेना ही नहीं है. तो 3 और 6 का इक्विवेलेंट इज व्हाट, 0, नथिंग. देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P and Q? It is simply 2 microfarad. Okay, it is the answer. अभी और भी क्वेश्चंस करते हैं.
Like we have a question, find equivalent capacitance between points P and Q. It is the circuit. This circuit we have. Okay. Suppose this capacitance has value 1 microfarad, it is 2 microfarad, and it is 5 microfarad. Now see, you consider these points A, this one is suppose B, and this one is C. It is C and it is suppose D. Okay. Now between A and C को हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, तो VA we have what? VC, that means A is equal to C we have. And also B and D are connected with the conducting wire, also we have VB is equal to VD. It implies that B is equal to D. ठीक है. Now start from P से start लिया. P and A we have no element. Now from A to B we have one element, that is of 1 microfarad. Okay. Now A and C are equipotential. A और C को एक जगह ले लिया हमने, and also B and D are equipotential. तो B and D. Now D is connected with what? Q. So this point is Q. Now between B and C we have one more capacitor, that is of 2 microfarad. So this point is B and this point is C. इन दोनों के बीच में हमने एक कैपेसिटर कनेक्ट किया. इट हैज वैल्यू व्हाट? 2 microfarad. And between C and D एक कैपेसिटर बना, we have capacitance 5 microfarad. तो this point is C and this point is D. This capacitor has value 5 microfarad. Now see, these capacitors are in parallel. So equivalent will be CPQ is equal to 2 plus 1 plus 5. The value is 8 microfarad. It is the answer. Okay. Now we come to one more question. अब हम एक रेजिस्टर सर्किट लेते हैं. It is P, it is Q. It is supposed to 2, 2 and 2. ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, सिलेक्शन प्रॉपर रखना है आपको पॉइंट्स का. सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C and this point is D. Okay. So we have to get equivalent resistance between points P and Q. ये हमें चाहिए. Okay. So we come to the solution. आप इस सर्किट में देखें, बिटवीन A and C we have no element. अपर वायर से कनेक्ट किया, तो वी हैव पोटेंशियल ऑफ A इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ C. दैट मीन्स A इज इक्वल टू C, और A और C को आप एक जगह ले सकते हो. ठीक है. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट P से स्टार्ट किया. बिटवीन P एंड A वी हैव नो एलिमेंट, बट A एंड C आर इक्वल. A और C को एक जगह ले लिया. नाउ बिटवीन A एंड B वी हैव वन एलिमेंट. It is of 2 ohm, suppose 2 units. Now between B and C
एक एक करके सेलेक्ट करेंगे। तो सपोज बी एंड सी, ये देखते जाइए, पी और ए का बीच में वी हैव नो एलिमेंट, ए और बी का बीच में एलिमेंट लिया, बट ए एंड सी आर इक्वल, तो एक जगह लिया। बिटवीन बी एंड सी वी हैव 2 ओम रजिस्टर। बिटवीन बी एंड सी हमने एक रजिस्टर लिया, इट इज ऑफ 2 ओम। ओके, नाउ बिटवीन सी एंड डी we have one more register of 2 ohm. This point is C, तो स्पेस में कहीं भी आप एक पॉइंट ले लेते हैं। दिस पॉइंट इज सपोज D, तो बिटवीन C एंड D, ये रहा C एंड दिस पॉइंट इज D, वी हैव वन मोर रजिस्टर दैट इज ऑफ व्हाट, 2 ohm, दिस वैल्यू इज 2। और एक और रजिस्टर बचा, इट इज बिटवीन B एंड D, तो दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज D, between B and D. The resistance is what? Again 2, and Q is connected with D. The Q is connected with D. ये हमारा सर्किट फिर से रिफॉर्म हो गया। ओके, फर्दर हम सर्किट को सॉल्व करते हैं। अब ये इजी है, तो सर्किट में सबसे पहले हम लूप को सॉल्व करें। तो सी दीज टू आर इन पैरेलल, ये वाले लूप को हमने सॉल्व किया। नाउ द सर्किट बिकम्स लाइक दिस, 2 and 2 the equivalent will be 1, 2 2 is 4 by 2 plus 2 4, it is 2, and this resistance we have 2. This point is Q and this point is P. Okay, now see these two are in series, तो ये डायरेक्टली सीरीज में दिख रहे हैं, तो इन दोनों को सॉल्व किया। 1 and 2 3, and it is 2, it is P and it is Q. Okay, now these two are in parallel, तो parallel, so it is 3 2 just 6 by 5, the equivalent we have 6 by 5 units. So what is the equivalent resistance between P and Q? That is 6 by 5 units. जो भी यूनिट हो, ओम, मिली ओम, जैसा भी हो, वो वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, नाउ वी कम टू वन मोर क्वेश्चन। Suppose we have 4 plates and area of each plate is A and distance between the consecutive parallel plates is D, and फर्स्ट एंड थर्ड प्लेट को हमने कनेक्ट किया है P से, टर्मिनल P से, एंड सेकेंड एंड फोर्थ को हमने कनेक्ट किया है टर्मिनल Q से। वी हैव टू गेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। P एंड Q के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। ओके, now see, we come to the solution.
Suppose P is connected with the positive terminal of battery while Q is connected with the negative terminal of the battery. ओके, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से प्लेट्स कनेक्टेड हैं दिस विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड. ओके, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हैं दिस विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड. तो पहले चेक करना है कि यहाँ पे कैपेसिटर्स बने कितने. तो हियर वी हैव 3 कैपेसिटर्स set of positive and negative surface. So one capacitor is this, second one is this and third one is this. अब मान लीजिए कि ये भी निगेटिव होता और ये भी निगेटिव होता, तब ये कैपेसिटर नहीं होता. ओके, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का सेट होना चाहिए. स्टार्टिंग में मैंने डेफिनेशन में आपको बताया है. ओके, नाउ इन प्लेट्स को हमने नेम किया. सपोज दिस प्लेट इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी एंड दिस वन इज डी. ओके, तो A and C is connected with P. That means potential of A is equal to potential of C, that is equal to potential of P. Similarly, B and D are connected with Q. तो जो पोटेंशियल Q का है वही पोटेंशियल B and D का है. मीन्स ये अगर हाइयर पे है और ये लोअर पे है, ये जनरली ग्राउंडेड होता है, तो इसका अगर पोटेंशियल 0 है तो इसका पोटेंशियल जो है आपका पॉजिटिव है. तो सी here we have VB is equal to VD and that is equal to VQ. ओके, तो ये हमारे पोटेंशियल्स इक्वल हो गए. अब कैपेसिटर्स यहाँ हमारे पास 3 है. तो वन कैपेसिटर इज बिटवीन A and B. तो सी यू स्टार्ट फ्रॉम P. आप P से स्टार्ट करोगे, इसको ढंग से समझना है. And P से connected we have one plate, that is A. This plate is A and between A and B, A का सामने we have V. It is negatively charged. So plate A and B combine to form one capacitor. That capacitance has value, suppose C1. First capacitor. Okay, and B is connected with Q. So this point we have Q. एक कैपेसिटर का वर्क हमने कर लिया. Now see B and C combine together to form the second capacitor, that is 2. तो A and C are equal, इक्विपोटेंशियल है. तो जो प्लेट A है उसको हम C भी कंसिडर कर सकते हैं और प्लेट B को D भी कंसिडर कर सकते हैं. ओके, बिकॉज VB इज इक्वल टू VD. तो B and C कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कैपेसिटर 2. तो B की साइड से हमने एक प्लेट लिया, इट इज द साइड ऑफ B. तो B का साइड से हमने एक प्लेट लिया, इट इज नेगेटिवली चार्ज. और C का साइड से एक प्लेट लिया, तो C A and C. तो इसकी साइड से एक प्लेट हमने लिया. This one is say positively charged. Okay, now these combine together to form C2. ये second capacitor है हमारा, right? एक और कैपेसिटर है, that is C3, that is between C and D. तो C का साइड से एक प्लेट लिया हमने, तो C की साइड से एक प्लेट लिया हमने. It is positively charged. और D की साइड से एक प्लेट लिया, ये D वाला साइड है, देखें. नेचर क्या है, नेगेटिव. दिस कैपेसिटेंस इज C3. नाउ सी दिस कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल. तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा? इक्विवेलेंट वी हैव वन कैपेसिटर, दैट इज CPQ इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3. पैरेलल में. नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1, C2 एंड C3? इनका वैल्यूज देखें अगर हम, तो C1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव पैरेलल प्लेट इज D. तो फॉर्मूला इज A एप्सिलॉन नॉट बाई D. C2 is also
ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। रीडिंग्स डिफरेंट होते तो आपका ये डिफर कर जाता, दैट इज ऑल्सो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वी हैव 3 times A epsilon naught by D. It is the equivalent capacitance of this arrangement. Okay. Now we come to one more circuit. Again we have 4 plates. Each has area A and distance between the consecutive parallel plates is D. Okay. फर्स्ट एंड फोर्थ को कनेक्ट किया और इधर सेकेंड एंड थ्री को कनेक्ट किया हमने, थर्ड को। इट इज P एंड इट इज Q. नाउ यू हैव टू गेट द कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q. So we come to the solution. आप P को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें एंड Q को नेगेटिव टर्मिनल से। एक बैटरी का डिफरेंट टर्मिनल से हमने दोनों एंड्स को कनेक्ट कर दिया किसी भी तरीके से। ओके, नाउ सी, ये प्लेट्स को नेम किया हमने A, B, C एंड D. तो प्लेट A इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल, दैट्स व्हाई इट इज positively charged, and also D is connected with positive terminal, positively charged. अब B and C Q से connected है which is negative, तो B का नेचर will be negative और C का भी नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, नाउ काउंट द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हियर। A एंड B का सेट जो है पॉजिटिव नेगेटिव सेट है, इट इज फॉर्मिंग वन कैपेसिटर। B and C का बीच में there is no capacitance because both are negatively charged. Now between C and D we have one more capacitor, that is capacitor 2. Okay, so now we have two capacitors here, C1 and C2. A और D connected है P से, that means VA is equal to VD is equal to VP. A is equal to D and that is equal to what, P. Also B and C are connected, that's why VB is equal to VC, that is equal to VQ. It implies that B is equal to C and that is equal to what, Q. अब हमें P और Q के बीच चाहिए, तो स्टार्ट फ्रॉम P से स्टार्ट किया आपने। तो प्लेट A and प्लेट B, this combine to form one capacitor, that is suppose capacitor 1. A, तो प्लेट P किससे कनेक्टेड है, पॉइंट P, प्लेट A से। A का नेचर इज पॉजिटिव और B, सामने B है इसका प्लेट, B हैज नेगेटिव नेचर, नेगेटिव चार्ज B. A and D are equal and B and C are equal. ये B and C से कनेक्टेड वी हैव Q. ओके, B and C के बीच में वी हैव नो कैपेसिटेंस। नाउ बिटवीन C and D, तो C की साइड से हमने एक प्लेट लिया, देखें C का नेचर इज नेगेटिव। ओके, और D वाला ये है, तो D का साइड से एक प्लेट लिया हमने, इट हैज व्हाट, पॉजिटिव नेचर, इट इज C1 एंड इट इज C2। अब ये कैपेसिटर्स देखें क्या है, सीरीज में या पैरेलल में, दीज आर इन पैरेलल। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वी हैव CPQ is equal to C1 plus C2. What is the value of C1? Area of each plate is, it is given A epsilon naught और डिस्टेंस दोनों का बीच में D था, तो A epsilon naught by D. Similarly C2, it is again A epsilon naught by D. दोनों वैल्यूज पुट किया हमने, तो we get CPQ is equal to 2A epsilon naught by D. It is the equivalent capacitance of this
अरेंजमेंट। ओके, अभी और भी काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं, तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू।